नमस्ते। मैं डॉक्टर समीर काले, ओमनी होलिस्टिक सेंटर और मेरे चैनल रेकी वर्ल्ड पीस के माध्यम से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको करुणा रेकी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप में से बहुत लोगों ने करुणा रेकी सीखी भी होगी, आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, इसके बारे में जानते भी होंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो शायद आपने सुनी न हो या आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया हो। करुणा रेकी विलियम रैंड, विलियम हाउ इनके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया से प्रसारित हुई। सबसे पहले इसका श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों मास्टर्स का, जिन्होंने करुणा रेकी को लोगों के सामने लाया। करुणा का मतलब होता है इमोशंस, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो करुणा रेकी पद्धति है वो इमोशनल लेवल पे काम करने के लिए लाई गई है। आप में से बहुत लोगों ने उसुई रेकी सिस्टम के बारे में सुना होगा या ट्रेडिशनल रेकी जिसे कहा जाता है, जिसे डॉक्टर मिकाओ उसुई ने लोगों के लिए लाया था। इससे थोड़ी सी हटके ये करुणा रेकी सामने आई है, क्योंकि उसुई रेकी सिस्टम में जो अभाव था वो इमोशनल लेवल का था। हार्ट चक्र के जो इनिशिएशन या अटेनमेंट हुए उसुई रेकी में, वो इतने पावरफुल नहीं समझ में आए लोगों को कि इमोशनल लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सके। ऐसे तो उसुई रेकी सिस्टम से आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, क्योंकि 4 चक्रों का शक्तिपात या अटेनमेंट उसमें होता है। 4 चक्रों का शक्तिपात करुणा रेकी में भी होता है, लेकिन फायदा यह है कि करुणा रेकी यदि आप सीखते हैं तो आपको लेवल 1 में 4 सिंबल और लेवल 2 में भी आपको 4 सिंबल मिलते हैं। आवश्यक नहीं कि आप दोनों लेवल को एक साथ सीखें, लेकिन आप इसे सीख भी सकते हैं। ये एक इसमें ऑप्शनल है। आप चाहें तो लेवल 1 पहले 4 सिंबल के साथ सीखें, उसका अलग अटेनमेंट होगा। फिर कुछ टाइम के बाद आप इसमें लेवल 2 सीख सकते हैं। फिर से लेवल 2 में आपको 4 सिंबल अलग दिए जाते हैं और अटेनमेंट किया जाता है। अब क्या बेसिक डिफरेंस है करुणा रेकी में और उसुई रेकी में, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश मैं इसमें डालना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। जब करुणा रेकी आप सीखते हैं, लोगों को लगता है कि उसुई रेकी के सिंबल को भी इसके साथ कंबाइन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सिस्टम के सिंबल अलग होते हैं, हर सिस्टम के अटेनमेंट अलग होते हैं, और जब आप इसको सीखते हैं तब उस पर्टिकुलर या उसी प्रकार के अटेनमेंट के ऊपर अगर हम काम करें या उन्हीं सिंबल के साथ काम करें जो जरूरी है, तो आपको फायदा जल्दी होगा और आप इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। करुणा रेकी में जैसे मैंने बताया, पहले लेवल में 4 सिंबल हैं, दूसरे लेवल में 4 सिंबल हैं। कुल 8 सिंबल लेवल 1, लेवल 2 मिला के होते हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दीबाजी होती है कि वो डायरेक्ट मास्टर बनना चाहते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करें। किसी भी सिस्टम को रेकी के सीखने के लिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए अपने ऊपर भी, क्योंकि ये सारी जो एनर्जी के सिस्टम्स हैं, ये जब तक आप इसे आत्मसात नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से समझेंगे नहीं, आप दूसरों को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सिर्फ एक आदान प्रदान नहीं है सर्टिफिकेट देने का और लेने का, बल्कि एक ऐसी पद्धतियां हैं जिनको सीखकर आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकें। सबसे बड़ी बात करुणा रेकी में इमोशनल लेवल को जोड़ा गया। इसका जो अटेनमेंट होता है उसमें इमोशनल लेवल के ऊपर काम किया जाता है। मतलब हार्ट चक्र पर ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस दिया जाता है वो हार्ट चक्र पर दिया जाता है। ऐसे तो सहस्त्रार चक्र, मतलब कि ये चक्र जिसे क्राउन चक्र कहते हैं, अजना चक्र या थर्ड आई चक्र, विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र, और हृदय चक्र या अनाहत चक्र या हार्ट चक्र, ऐसे ये 4 चक्र हैं जिनको हम अपर चक्रस कहते हैं। 4 अपर चक्रस, 4 अपर चक्रस। अब हुआ क्या,
जब हम इन चारों चक्रों का शक्तिपात करेंगे, इसका मतलब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा या यांग ऊर्जा के साथ काम करेंगे। यांग ऊर्जा का जो तासीर होता है थोड़ा सा गर्म होता है, उष्ण होता है। तो जब आप अपने लिए या दूसरों के लिए हाथों को, ये जो हथेलियां हैं, हथेलियों का जो पोर्शन है, इसको हम अपने ऊपर हाथ रख के काम करते हैं, तब हमारे हाथों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। करुणा रेखी में जब ऊर्जा प्रवाहित होती है, दोनों हाथों का तापमान अलग अलग हो सकता है। इसका कारण यह है कि बायां हाथ और दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊर्जा को ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, दाहिना हाथ ऊर्जा को देगा, प्रदान करेगा। तो इसलिए दोनों हाथों का तापमान अलग होगा। दूसरा कारण यह है कि करुणा रेखी में इमोशनल लेवल को जोड़ने की वजह से हार्ट चक्र की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। और हार्ट चक्र जो होता है, इमोशनल चक्र होने की वजह से उसमें गर्म और ठंडा दोनों अनुभव हो सकते हैं। हाथों में ठंडक भी हो सकती है, हाथों में उष्णता या गर्माहट भी हो सकती है। इसलिए ये पहले से डिक्लेयर करना या घोषित करना कि हाथों में गर्म ही होंगे या उष्णता ही होगी, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन या गलत हो जाएगा। इस चीज को कभी नहीं बोलें, इस चीज को कभी भी महसूस न करने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके हाथ गर्म नहीं हो रहे हैं या उष्णता नहीं आ रही है तो आपका अटेनमेंट सही नहीं हुआ। इसमें कुछ ठंडक भी महसूस आप कर सकते हैं। जब ठंडक महसूस होती है करुणा रेखी के अटेनमेंट के बाद, मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो ज्यादा